नमस्कार दोस्तों, इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, देश के गृह मंत्री अमित शाह, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत तमाम वो हस्तियां जिन्होंने देश को ऊपर उठाने का बेड़ा ले रखा है। लेकिन इसी के साथ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है तिलकधारी चंदनधारी ठाकुर कुंदन सिंह, जो खुद को भाजपा किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष भी बताता है। होली और नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहा है। भाई देनी भी चाहिए। पूरे देश में माता को पूजा जाता है, बड़े धूमधाम से पूजा की जाती है, कन्या खिलाई जाती है। तभी तो हम सभी नवरात्रि में कन्याओं को पूजते हैं और कहते हैं यही कन्याएं देवी का स्वरूप होती है। लेकिन ये पोस्टर अब सिर्फ दिखावा मात्र ही रह गया है, क्योंकि हकीकत क्या है आप भी सुन लीजिए और आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी इस हकीकत को सुनने के बाद। इस पोस्टर में एक और शख्स दिखाई दे रहा है, जो है ठाकुर कुंदन सिंह, जिसकी शक्ल देखकर आप भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इस भोले भाले सूरत के पीछे कितनी बड़ी हैवानियत छुपी हुई है। इन तस्वीरों को देखकर आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि नवरात्रि की बधाई देने वाला ये बीजेपी नेता एक नाबालिग कन्या का बलात्कारी है, गैंगरेप का आरोपी है। एक तरफ नवरात्रि की बधाई, दूसरी तरफ नाबालिग कन्या का बलात्कारी। इस भाजपा नेता पर आरोप है कि इसने बस्ती की 14 साल की देश की बिटिया के साथ वो किया जो सभ्य समाज में रहने वाले इंसान के रूप में जन्मा कोई भी जीव नहीं कर सकता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा बात बात पर दिया जाता है, खासकर बीजेपी वाले देते हैं, उसी बीजेपी पार्टी का ये इंसान ऐसी हरकतें करके बैठा है। इसने एक तरीके से हैवानियत का जो है परिचय दिया, एक बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया, माथे पर चंदन लगाकर नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहा है। आपको बता दें ये सब वो अकेले नहीं कर रहा था, बल्कि इसके साथ 3 और दोस्त भी थे। सभी ने मिलकर यादव बिटिया के साथ दुष्कर्म किया और तब तक किया जब तक वो तड़प तड़प कर मर नहीं गई। 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश भयमुक्त हो चुका है, वहां रात में 12 बजे भी गहने लेकर बेटियां स्कूटी पर घर से बाहर निकल सकती हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का साम्राज्य खत्म हो गया है, बेटियां सुरक्षित है, गुंडे सारे उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। तो क्या बेटियां सुरक्षित है, जिससे दिन दहाड़े हैवानियत का शिकार बना लिया जाता है? एक तरफ दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, सारे वकील दहशत में हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। दूसरी तरफ अतीक अशरफ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है। तीसरी ओर यादव बिटिया के साथ बेशर्मी हैवानियत की जाती है और सारी हदें पार की जाती हैं, मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, आप हमें बताएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा है, जो बार बार पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जैसे तमाम राजनीतिक हस्तियां देते रहते हैं, वो कहां तक सही है? क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? क्या बेटी को न्याय मिलेगा? यादव बिटिया की न्याय पर आप क्या कहेंगे? किस तरीके से बीजेपी के दामन पर जो बड़ा दाग फिर से लगा है, क्या बीजेपी वाले इस दाग को धो पाएंगे? क्या यादव बिटिया को न्याय मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल, आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब।